देखो, नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है उसके अंदर हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि आर्टीनियन रिंग, किसी भी आर्टीनियन रिंग में हर एक नील लेफ्ट आइडियल नील पोटेंट होता है। तो तीन चीज़ें नई यूज हुई हैं। आर्टीनियन रिंग क्या होती है, नील लेफ्ट आइडियल क्या होता है, नील पोटेंट। मैं सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ। देखो, आर्टीनियन रिंग में बच्चे आपके पास क्या है, मान लो कोई भी रिंग आर्टीनियन है। आर्टीनियन मॉड्यूल में क्या होता था, हमारे पास सब मॉड्यूल की ना एक फैमिली एग्जिस्ट करती, सच दैट कि अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर को ढूंढ पाए तो जो हमारी ये असेंडिंग चेन थी वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद क्या होनी चाहिए थी, टर्मिनेट होनी चाहिए थी। लेकिन आर्टीनियन रिंग में भी सेम ही काम तो करना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सब मॉड्यूल्स की असेंडिंग चेन होती थी, यहाँ पे क्या होगी, लेफ्ट आइडियल की असेंडिंग चेन होगी। सच दैट कि अगर मैं किसी एक पॉजिटिव इंटीजर के को ढूंढ पाती हूँ कि मेरी जो ये इनफाइनाइट असेंडिंग चेन है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद अगर टर्मिनेट हो जाती है तो मैं बोल दूंगी कि मेरे पास जो वो रिंग है वो कैसी है, आर्टीनियन रिंग है। ठीक है, आर्टीनियन है भाई, सॉरी डिसेंडिंग देख के चलोगे आप। ठीक है, असेंडिंग तो हम किस में देते हैं, नोथेरियन देते हैं, तो यहाँ पे डिसेंडिंग लेके चलोगे आप। अब देखो, और आपके पास नील लेफ्ट आइडियल क्या होता है, नील आइडियल में क्या, मान लो आई कोई भी आइडियल है और वो कैसा है, नील आइडियल है, तो उसके अंदर क्या होगा, हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आई, हमें एक पॉजिटिव इंटीजर एन मिलेगा, सच दैट ए की पावर एन करने पर क्या मिलेगा, जीरो। सपोज करो मान लो मेरे पास इसके अंदर ना चार एलिमेंट ए बी सी डी, भाई ए की पावर कुछ करने पर भी कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करे, या तो ए वन जीरो हो जाए या ए टू जीरो हो जाए। सेम बी के लिए बी वन जीरो हो जाए या बी स्क्वेयर जीरो हो जाए, बी क्यूब जीरो हो जाए। ऐसे सी के लिए, यानी कि कोई हर एलिमेंट के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, सच दैट कि वो पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है। मान लो ए स्क्वेयर जीरो आ जाए और बी क्यूब जीरो आ जाए, सी फोर जीरो आ जाए, डी फाइव जीरो आ जाए। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो वो हमारे पास आइडियल कैसे कहलाएगा, नील आइडियल। नील पोटेंट आइडियल में क्या होता है, अगर मान लो आई कोई भी आइडियल है, वो नील पोटेंट कब कहलाएगा कि हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए कि मैं उस आइडियल की पावर करूँ ना तो मेरे पास क्या मिलना चाहिए, जीरो। क्या, अगर कोई भी आइडियल है वो नील पोटेंट कब कहलाएगा कि हमारे पास कोई ना कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए कि मैं उस आइडियल की पावर वो करूँ तो क्या आ जाए, हमारे पास जीरो आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रूफ में हमें प्रूव करके दिखाना है कि आर्टीनियन रिंग, और अभी प्रूव करके दिखाना है जो नील लेफ्ट आइडियल है, नील आइडियल है उसका नील पोटेंट है। तो मैं मान के चल पड़ी जे इसका नील लेफ्ट आइडियल है, जी नील आइडियल है, और हमें ये प्रूव करके दिखाना है जे नील पोटेंट है। मैंने मान लिया पॉसिबल जे नील पोटेंट नहीं है। अगर नील पोटेंट होता तो हमें कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलता, सच दैट पावर करने पर जीरो आता। अगर नील पोटेंट नहीं है तो पक्का जे की चाहे मैं वन पावर कर लूँ, टू कर लूँ, थ्री कर लूँ, प्लस वन कितनी भी पावर कर लूँ तो वो क्या नहीं आएगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा। के क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर के, यानी कि जे की हमने सारी पावर करके देखी, वो कभी भी क्या नहीं है, जीरो नहीं है, तभी वो नील पोटेंट नहीं हुआ। क्योंकि अगर मुझे एक भी पॉजिटिव इंटीजर ऐसा मिल जाता जे की पावर करने पर जीरो आ जाता तो मेरे पास वो नील पोटेंट हो जाता। इसका मतलब हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर मिला ही नहीं, तब हम कह रहे हैं जे नील पोटेंट नहीं है। ठीक है, फिर हमने किसका यूज किया, आर्टीनियन रिंग का। आर्टीनियन रिंग क्या कहती है कि हमारे पास एक फैमिली मान ली मैंने लेफ्ट आइडियल्स की। ठीक है, सिंस आर क्या है, आर्टीनियन रिंग है, तो बाय डेफिनेशन वो क्या कहेगी कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेकंड को इम्प्लाई करती थी ना मॉड्यूल में ऐसे रिंग के लिए, कि अगर मान लो कोई भी रिंग आर्टीनियन है तो उसका हर एक जो हमारे पास क्या होगी, हर फैमिली होगी जो उसकी नॉन एम्प्टी फैमिली होगी सब मॉड्यूल्स की, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो उसकी नॉन एम्प्टी फैमिली होगी लेफ्ट आइडियल्स की, उसके पास क्या होगा, एक मिनिमल एलिमेंट होगा। सिंस आर क्या है, आर्टीनियन रिंग है, तो बाय डेफिनेशन जो नॉन एम्प्टी फैमिली होगी लेफ्ट आइडियल की आर की, उसके पास क्या होगा, मिनिमल एलिमेंट होगा। अब मैंने आइडियल्स की फैमिली तो मान ली, लेकिन मुझे नहीं पता ये नॉन एम्प्टी है या नहीं। लेकिन मैंने देखा इसके अंदर किस टाइप का एलिमेंट है, जे वन, जे स्क्वेयर, जे क्यूब, और जे वन तो नॉन जीरो था, क्योंकि तुम कह रहे हो कि चाहे वन रख लो, यहाँ पे के की जगह टू रख लो, थ्री रख लो, फोर रख लो, कुछ भी रखते जाओ, ये हमेशा क्या दे रहा है, नॉन जीरो। यानी कि ये फैमिली के अंदर क्या है, ये भी नॉन जीरो एलिमेंट, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, जो फैमिली है वो कैसी है, हमारी नॉन एम्प्टी है। देखो, दिस इम्प्लाई द फैमिली ऑफ लेफ्ट आइडियल ऑफ आर ई नॉन एम्प्टी। अब ये फैमिली नॉन एम्प्टी है तो मैं ये कंडीशन लगा सकती हूँ, नॉन एम्प्टी फैमिली के पास क्या मिलेगा, एक मिनिमल एलिमेंट। तो मैंने मान लिया कि वो मिनिमल एलिमेंट है बी। अब वो मिनिमल एलिमेंट बी है इस फैमिली का, इस फैमिली के अंदर तो सारे मेंबर किस टाइप के हैं, जे की पावर टाइप के, तो बी भी क्या रहेगा, जे की पावर एम, जो कि क्या होगा, नॉन जीरो। क्यों आएगा नॉन जीरो, क्योंकि इस फैमिली के अंदर सारे ही जो मेंबर है वो नॉन जीरो हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया सभी को समझ में। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखो,
ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब आपको ये दो चीज़ें अभी नहीं लिखनी। अब हमने क्या मान ली, हमने एक अदर फैमिली मान ली। इस फैमिली के अंदर किस टाइप के मेंबर है भाई, इस फैमिली के अंदर वो सारे के सारे हमारे पास आइडियल हैं जो बी के अंदर कंटेन करते हैं और जिसकी मल्टीप्लाई बी के साथ करने पर नॉन जीरो आती है। अब देखो हमारे पास क्या हमें पता है कि हर एक सेट खुद के अंदर कंटेन करता है। फिर मैंने करके देखा कि बी की मल्टीप्लाई बी से करके देखी, बी की मल्टीप्लाई बी से करना यानी बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या होगा, बी क्या था जे की पावर है यानी जे की पावर 2m, जे की पावर 2m। अब ये बताओ, एक तो 2z है एक z है, z के अंदर कौन से मेंबर है, सारे के सारे इंटीजर। 2z के अंदर क्या है, वो सारे के सारे इवन इंटीजर। तो यानी कि 2z किस में कंटेन कर रहा है, z में कंटेन कर रहा है। तो जे की पावर 2m किस में कंटेन करे, gm में। और gm क्या है, b, और b क्या था हमारे पास, नॉन जीरो था। तो यानी कि आपने क्या दिखा दिया, बी स्क्वायर बी के अंदर कंटेन कर रहा है, बट बी तो मिनिमल एलिमेंट था, उससे छोटा तो कोई और होना नहीं चाहिए। अगर अब वो कह रहा है उससे छोटा नहीं होना चाहिए तो वो इक्वल आ जाएगा। बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बी के। बी क्या, जे की पावर m था जो कि नॉन जीरो था। यानी कि आपने क्या दिखा दिया, बी की बी के साथ प्रोडक्ट क्या आ गई, नॉन जीरो आ गई, और बी बी में कंटेन भी करता था। इसने क्या किया, इसने रो वाली फैमिली की कंडीशन फुलफिल कर दी, यानी बी किस में चला गया, रो में। बी तो नॉन एम्प्टी है, यानी कि रो फैमिली कैसी हो गई, नॉन एम्प्टी। और हमें पता है अगर लेफ्ट आइडियल की फैमिली है प्लस नॉन एम्प्टी है तो उसके पास मिनिमल एलिमेंट होगा। तो मैंने कह दिया कि रो के पास मिनिमल एलिमेंट होगा जो कि क्या है, ए। अब ए उसका मिनिमल एलिमेंट है रो का, तो ए उस कंडीशन को फुलफिल करता होगा कि ए बी के अंदर कंटेन है, उसकी मल्टीप्लाई बी से नॉन जीरो आ रही है। अब बी की मल्टीप्लाई ए से नॉन जीरो है तो पक्का ए के अंदर कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, सच दैट कि बी से उसकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रही है, नॉन जीरो। तो देखो मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया कि बी की मल्टीप्लाई ए से नॉन जीरो आ रही है, स्टेप 2 तक करवा दिया। उसके बाद वाली जो हम स्टेप होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो स्टेप 3 में क्या है, आल्सो ए क्या हमारा लेफ्ट आइडियल आर का। अब ये बताओ लेफ्ट आइडियल में हमारे पास क्या होती थी कि मैं रिंग का कोई मेंबर लेफ्ट साइड में ले लूँ और ए का कोई भी एलिमेंट ले लूँ, उनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए के अंदर जाती है। अब एक बात बताओ बच्चे, ये हमारी रिंग है, बी उसका आइडियल है, यानी कि जो एलिमेंट बी में होंगे वो आर में तो होंगे, तो आर के हर एलिमेंट के लिए कंडीशन होल्ड करती है। तो बी तो उसका लेफ्ट आइडियल है तो बी के एलिमेंट के लिए भी होल्ड करेगी। तो यानी कि मैं यहाँ पे रिंग की जगह पे बी का मेंबर रख सकती हूँ। तो यानी बी डॉट ए करने पर वो भी किस में जाएगा, ए में जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या है, पूरे के पूरे बी को मैं वैल्यू चेंज करती रहूँ, सारे ए में जाते रहेंगे। यानी कि मैं कह सकती हूँ बी इंटू में ए सारा का सारा किस में चला गया, ए में चला गया। बट फिर से वही, ए तो मिनिमल था तो उससे छोटा तो कोई आना नहीं चाहिए, उससे छोटा कोई नहीं आना चाहिए। तो किसके इक्वल हो गया हमारे पास, ए के इक्वल हो गया। इसमें थोड़ा सा अलग दे रखा है। फिर उसके बाद ये, इसके बाद ये लाइन लिखने के बाद फिर आप कहोगे, अब मैं आगे चली, मैंने देखा जो बी ए है वो बी में भी कंटेन करता है और उसकी मल्टीप्लाई मैंने बी से करके देखी, ताकि मैं चाहती थी कि मेरा जो बी ए है ना वो रो में चला जाए। तो मैंने देखा बी ए बी में कंटेन करता है। अब रो में जाने के लिए मैं उसकी मल्टीप्लाई बी से चेक करूंगी। जैसे मैंने चेक किया बी स्क्वायर ए आया, बी स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, बी स्क्वायर को ऊपर प्रूव करके आई थी बी है, ठीक है। तो बी स्क्वायर को बी लिख दिया बी ए, लेकिन बी ए तो अभी आप प्रूव करके आए कि नॉन जीरो है। तो यानी कि हमारे पास क्या है, बी ए बी में भी जा रहा है, बी ए की मल्टीप्लाई बी से भी नॉन जीरो आ रहा है। तो ऐसे एलिमेंट किस में जाते हैं, रो में जाते हैं, ठीक है। ऐसे एलिमेंट रो में जाते हैं। अब आगे देखो क्या है, ए में बिलोंग करता है, बट ए को किसके इक्वल प्रूव करके आए, बी ए के इक्वल प्रूव करके आए हैं। तो ए किस टाइप का, बी इंटू ए टाइप का, जहाँ पे बी कैपिटल बी का मेंबर होगा। फिर मैंने बी स्क्वायर ए करके देखा, बी स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी स्क्वायर ए को लिख सकती हूँ बी इंटू बी ए, और बी ए किसके इक्वल है, ए के। तो बी ए आ गया और बी ए फिर से किसके इक्वल है, ए के। यानी बी स्क्वायर ए करने पर भी ए आ गया। इस तरह बी क्यूब ए करने पर भी ए आ जाएगा। इस तरह बी आई ए करने पर भी क्या आ गया, ए फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर आई, ठीक है। जहाँ पे बी किसका मेंबर है, बी का। यानी कि बी आई ए करने पर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए के। अब देखो बी का मेंबर है, बी किसके इक्वल है, जे एम, और जे एम किसके अंदर कंटेन करता है, जे के अंदर, और जे क्या है, नील आइडियल है। तो इसका मतलब बी क्या हो गया, बी जे में बिलोंग करता है, जे नील आइडियल है। बट नील आइडियल की डेफिनेशन तो ये कहती थी कि अगर हमारे पास कोई आइडियल नील है तो उसका हर एक एलिमेंट की कुछ पावर करने पर जीरो आएगा। तो मैंने मान लिया आर वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट बी की पावर करने पर जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो बी आई हर एक इंटीजर के लिए होल्ड करी थी, यहाँ पे मैंने आई को आर ले लिया। तो बी आर इंटू ए इक्वल टू ए आ गया, बी आर तो जीरो है, तो जीरो इंटू ए इक्वल टू ए आ गया, यानी ए को जीरो प्रूव कर दिया। बट यहाँ से हमारे पास क्या था, ए तो कोई भी क्या था, नॉन जीरो एलिमेंट था,
किसका, कैपिटल ए का, बट यहाँ से आपने जीरो दिखा दिया तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो जो आप मान के चले थे वो गलत थे, मान के ये चल पड़े थे कि जे है जो हमारा नील आइडियल तो है, नील पोटेंट नहीं है, तो इसका मतलब वो गलत हो गया। तो जे कैसा आ गया हमारा, नील पोटेंट आइडियल आ गया। इसके अंदर कुछ लाइनों को पहले आगे पीछे कर रखा है, तो ऐसे नहीं करना। तो जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है वैसे करोगे तो आपको हर चीज़ें इजी लगेंगी। देखो पहले नील आइडियल लिया, नील पोटेंट प्रूव करना था, अपोजिट लिया। अपोजिट लेने के बाद मेरे पास आर्टिनरी रिंग की के लिए हमने एक फैमिली कंसिडर की, उसके ऊपर डेफिनेशन लगाई। फिर हमने एक अनदर फैमिली ली जिसके अंदर वो सारे आइडियल थे जो बी में कंटेन करते हैं और जिनकी मल्टीप्लाई बी से नॉन जीरो आते हैं। फिर उसके ऊपर कंडीशन लगा दी हमने, उसको नॉन एम्प्टी प्रूव किया, उसका मिनिमल एलिमेंट लिया। मिनिमल एलिमेंट आ रहा था जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता आ रहा था, लेकिन मैंने देखा जो मिनिमल आइडियल है वो लेफ्ट आइडियल, तो लेफ्ट आइडियल की कंडीशन प्रूव की। फिर वहाँ से हमने बी ए को ए के अंदर कंटेन करके दिखाया। फिर हमने बोल दिया ए मिनिमल है तो बी ए के इक्वल आ गया। फिर मैंने सोचा बी ए को मैं फैमिली के अंदर दिखाना चाहती थी, तो बी ए के हमने देखा बी ए बी में तो है, तो इसलिए हमने बी ए की मल्टीप्लाई बी से करके दिखाई। मल्टीप्लाई कराती कंडीशन होल्ड कर गई। देन हमने देखा ए का एलिमेंट है, ए बी ए के इक्वल है, तो ए बी ए टाइप का हो गया। फिर मैंने बी स्क्वायर ए करके देखा। फिर सारे इंटीजर के लिए होल्ड कर गई कंडीशन। फिर मैंने देखा बी जे में चला गया, जे तो नील आइडियल था, नील आइडियल का हर एलिमेंट के पास कुछ पॉजिटिव इंटीजर मिलता है कि मैं उसकी पार करूँ तो जीरो आ जाता है। तो मेरे पास जब वो हर इंटीजर के लिए होल्ड किया था तो मैंने वहाँ पे वही इंटीजर रख के देख लिया जहाँ से ये जीरो आ गया, तो वो हमारी क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई थी। ठीक है, तो ये सारा काम हमने किया। कॉन्ट्राडिक्शन आते हमने बोल दिया, जो हम मान के चले वो गलत थे, मान के चले थे कि वो नील पोटेंट आइडियल नहीं है, तो वो क्या हो गया हमारा नील पोटेंट आइडियल।